गुरु आज्ञा माने नहीं, चले अटपटी चाल। लोक वेद दोनों गए, आगे सिर पर काल। कबीर जी कहते हैं कि जो गुरु के आदेशों को नहीं मानता और मनमाने ढंग से चलता है, उनके दोनों लोक परलोक व्यर्थ हो जाते हैं और भविष्य में काल मौत उसके सिर पर मंडराता रहता है। काश करे बैकुंठ की दुर्मति तीनों काल, शुक्र कहीं बलि ना करे तातो गयो पता। स्वर्ग की आशा से उसकी दुष्ट बुद्धि से उसके तीनों समय नष्ट हो गए। उसे गुरु शुक्राचार्य के आदेश की अवहेलना के कारण नरक लोक जाना पड़ा। अर्थात गुरु की आज्ञा पालन अवश्य करना चाहिए। गुरु की आज्ञा पालन नहीं करने से अनर्थ हो जाते हैं। कबीर हरि की भक्ति से संशय डारत होय, भक्ति बिना जो दिन गया सो दिन साले मोय। कबीर दास का कहना है कि प्रभु की भक्ति से सभी सांसारिक भ्रम और संशय मिट गए। जिस दिन ये ईश्वर की उपासना नहीं करते तो उन्हें अत्यधिक कष्ट होता है। कागा काको धन हरे, कोयल काको देत मीठा, शब्द सुना के जग अपनों कर लेत। इसका अर्थ है कि कबीर जी कहते कि कौवा किसी का धन हरण नहीं करता और कोयल किसी को कुछ नहीं देता है। वह केवल अपने मीठी बोली से पूरी दुनिया को अपना बना लेता है। एक शब्द सो प्यार है, एक शब्द को प्यार, एक शब्द सब दुश्मना, एक शब्द सब यार। कहने का मतलब यह है कि कबीर एक शब्द से सबसे प्रेम उत्पन्न होता है, एक शब्द सबको प्यारा लगता है, एक शब्द सबको दुश्मन बना देता है और एक शब्द ही सबको मित्र बना देता है। वाणी का सम्राट बहुत है। अंधों का हाथी सही, हाथ टटोल टटोल, आंखों से नहीं देखिया ताते वीन वीन बोल। कबीर जी कहते हैं कि यह अंधों का हाथी है जो अंधेरे में अपने हाथों से टटोल कर उसे देख रहा है। यह अपने आंखों से उसे नहीं देख रहा है, उसके बारे में अलग अलग बातें कह रहा है। अज्ञानी लोग ईश्वर का संपूर्ण वर्णन करने में सक्षम नहीं। जब मन लागा लोभ से गया विषय में हो, कहे कबीर विचारी के कई प्रकार धन हो। कबीर जी कहते हैं कि जब लोगों का मन लोभी हो जाता है तो उसका मन विषय भोग में रत हो जाता है और वह सब भूल जाता है और उसी चिंता में लगा रहता है कि किस प्रकार धन प्राप्त हो।